नई शिक्षक नियमावली का इस वक्त पूरे राज्य में शिक्षकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और सरकार ने कहा है कि हमने यह नई शिक्षक नियमावली सातों दल से विचार विमर्श करके जो महागठबंधन के दल हैं उसके बाद हमने इस नियमावली को लाया है। हमारे साथ भाकपा के युवा नेता श्री विश्वजीत कुमार हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर के इनका क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे नई शिक्षक नियमावली? देखिए, हम तो कहेंगे कि ये सीधे तौर पर शिक्षकों के साथ में धोखा है। चूँकि शिक्षक आज के समय में शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं और लगभग 18 वर्ष तक 15 वर्ष तक शिक्षकों ने अपना शिक्षा का पेशा किया है और उसके बाद में फिर अचानक इस तरह से नियमावली को लाना, यह शिक्षकों के साथ में धोखा है। बिहार के शिक्षा समुदाय और समाज के साथ में एक तरह से ये धोखा है कि आप जो है कि ये क्या वो खेल बना करके आप रखे हुए हैं। आपके पास में ये शिक्षकों का कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है कि जब चाहे तब जैसा मन तैसा वो नियम आप बना देते हैं। कभी कहते हैं कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, कभी वो परीक्षा, फिर अब बीपीएससी से परीक्षा। ये क्या हाल बना है? आप न शिक्षा का मतलब समझते हैं, न बिहार की जनता को आप शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस तरह का षड्यंत्र आप रचते रहते हैं। अभी हमारी साफ तौर पर हम लोग का यह समझ है, मांग है कि अभी जो शिक्षक हैं वो दक्षता परीक्षा पास करके आए हुए हैं, उनके पास में अनुभव है पढ़ाने का, पढ़ा रहे हैं। बिहार का आप रिजल्ट भी देख रहे हैं कि वो अच्छा हो रहा है और स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसे दौर में ये जो नई नियमावली है जो 10 अप्रैल को लाया गया है, यह नियमावली न केवल शिक्षक विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी भी है। और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम शिक्षकों के साथ में हैं। लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस नियमावली को रद्द कीजिए। सरकार ने कहा कि हम, नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सातों दलों से बात करके हम वो लाए हैं, जिसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। वो उनका जो चंद लोग हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनसे वो योजना बनाते हैं और उसको लागू कर देते हैं। हम लोगों से कोई चर्चा नहीं हुई है और इसीलिए हम लोगों ने अभी महागठबंधन के दलों के साथ में बातचीत किया है। अभी मुख्यमंत्री से भी अपील हम लोगों ने किया है, अभी डेलीगेशन भी मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और मिल करके हम उनको याद दिलाने का काम करेंगे कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था, जिसमें हम लोगों ने शिक्षकों के सरकारी कर्मी दर्जा देने का हम लोगों ने घोषणा किया था, उसको हम याद दिलाने का काम करेंगे। और ये हमारा प्रयास होगा कि ये इनको नई नियमावली वो ठीक है, लेकिन नए शिक्षकों के लिए आप लाइए, जो नए शिक्षक होंगे उनके लिए लाइए, लेकिन पुराने शिक्षकों को आप सरकारी कर्मी का दर्जा दे दीजिए। जो 7वें चरण के शिक्षक जो बचे हुए हैं उनको भी आप नियुक्त कर लीजिए और फिर आगे से आप बीपीएससी से लीजिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस तरह से बार बार नए चीज़ों को लाइएगा और बार बार एक ही शिक्षकों को या उन्हीं लोगों को बार बार इस तरह से कीजिए, एक तरह से प्रताड़ना है। इससे शिक्षकों को बचाया जाए, दूर रखा जाए और शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा हो, उनका वेतनमान हो, कि जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक विश्वसनीयता आ सके, शिक्षकों में विश्वसनीयता आ सके, वो समझ सके कि ये मेरा विद्यालय है, हमारे राज्य का विद्यालय है और हमारी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे कि हमारा राज्य उन्नति करे। इस तरह का माहौल बनाने की ज़रूरत है। जो अपील हम बिहार की सरकार से करेंगे, नीतीश कुमार से करेंगे कि वो इस मांग को स्वीकार करें और अविलंब इस तरह का जो कन्फ्यूज़न हुआ है इसको दूर करें। नए शिक्षकों के लिए बीपीएससी परीक्षा आप लीजिए और पुराने शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए और सबको वेतनमान के साथ में सबको वो स्थायी कीजिए। ये आप लोग जो है भाजपा पे वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन ने सीधे तौर पे वादा किया था कि हमारी अगर सत्ता आती है तो जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक है, उसको हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे सीधे तौर पे। तो ये तो सीधे सीधे वादा खिलाफी की बात हो गई। हाँ, ये है। हम लोग भी इसको वो स्वीकार करते हैं कि अभी हम लोगों ने जो वादा किया उससे इतर यह व्यवहार है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों से कोई राय नहीं लिया गया है और इसीलिए हम लोग का प्लानिंग है कि हम महागठबंधन के सभी दलों के साथ में हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको याद दिलाने का हम काम करेंगे कि महागठबंधन ने क्या वादा किया था। ये उनको याद दिलाने का हम काम करेंगे, उसकी योजना हम बना रहे हैं, उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो हो गई नियोजित शिक्षकों की बात। बाकी जो एसटीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं, उसका भी आंदोलन चल रहा है कि आप बीपीएससी का नया बात ला दिए हैं, हम पहले से एसटीईटी पास से हमको नौकरी दिया जाए। इस पे क्या कहना है? देखिए, इस पर भी साफ कहना है कि आप, सरकार ने ही वो योजना बनाई थी, सरकार की ही वो नीति थी, सरकार की ही वो नियमावली थी। तो आप जब उस नियमावली के तहत टेट परीक्षा ले लिए हैं
तो आप लेने के बाद में आप उनकी नियुक्ति दे दीजिए, 7वीं चरण तक की नियुक्ति आप ले लीजिए और नए शिक्षकों के लिए आप बीपीएससी से परीक्षा लीजिए। वो अभिनंदनीय है, उसका हम आपको बधाई देंगे कि आप इस तरीके से आप काम कीजिए, लेकिन 7वीं चरण के लोगों तक की नियुक्ति आप वो कर लीजिए और वहाँ तक के शिक्षकों को आप सरकारी कर्मी का दर्जा दे दीजिए, वेतनमान दे दीजिए और उसके बाद में फिर आप नई जो बहाली होगी उसके लिए आप बीपीएससी से परीक्षा लीजिए, लेकिन 7वीं चरण तक के शिक्षकों को आप इंक्लूड कीजिए इसके साथ में। यह साफ हमारा मांग है। क्या ये जो प्रदर्शन शिक्षकों का चल रहा है, आपके दल का समर्थन प्राप्त है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग एकदम फिजिकली भी हम लोगों ने अपील किया है। तमाम ट्रेड यूनियन साथियों को भी अपील किया है कि आप शिक्षकों के साथ में खड़ा होइए और आज मज़दूर दिवस है। मज़दूर दिवस के ऊपर में ही बिहार के शिक्षकों ने आज मज़दूर दिवस को मनाता हुआ आज वो हर जगह प्रतिरोध मार्च निकाला है, प्रतिवाद मार्च निकाला है और हम तमाम ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम लोगों ने उनके आज मार्च का समर्थन किया है, उनके आंदोलन में शामिल हुए हैं और सरकार से हमारी मांग होगी, नहीं तो सरकार से लड़ाई लड़ने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। लाखों अभ्यर्थी हैं शिक्षक एसटीईटी पास और नियोजित शिक्षक भी हैं, तो सरकार की भी अपनी परेशानी है कि मान लीजिए वो जितने पद है उतने पे ही बहाल करेंगे, तो हो सकता है कि छांटने के लिए एग्जाम का वो प्रक्रिया लाया है कि हम छंटनी कर पाएं और नहीं जितनी ऐसा सीट है उतने लोगों को हम देखिए, नौकरी दे पाएं। ये तो ये भी हो सकता है। सरकार को के पास में तो पूरा का पूरा वो खाका होता है कि हमारे पास में कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हो रहे हैं और कितने पद प्रतिवर्ष रिक्त हो रहे हैं। कि शिक्षक हैं तो बहुत सारे पुराने शिक्षक रिटायर्ड कर रहे हैं, नए शिक्षक आ रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक विभिन्न पेशों में भी चले जा रहे हैं, तो इस तरह से एक रिक्तियाँ भी होते रहती है। तो सरकार के पास में पूरा खाका होता है, तो सरकार को वो ये समझना कि हम लोगों को छांटने के लिए कार्रवाई किया जा रहा हो, तो ऐसा वो हमें नहीं लगता है। हमें यह लगता है साफ तौर पर कि सरकार बहुत स्पष्ट नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। बहुत पहले से ही बहुत कन्फ्यूजिंग स्टैंड रहा है। आप याद कीजिए कि पहले वो डिग्री लाओ और वो नौकरी पाओ, ऐसा उन्होंने किया जिसमें बहुत सारे जैसे तैसे लोगों की नियुक्ति हुई, फिर लोगों का परीक्षा लिया गया, टेस्ट लिया गया, फिर लोगों को कहा गया कि आप बीएड कीजिए, समय दिया गया, ये तमाम चीज़ें। तो इस तरह से ये है कि सरकार बहुत कन्फ्यूज्ड है। सरकार के पास में शिक्षा को लेकर के प्रॉपर जो नीति होनी चाहिए, इसका अभाव है। तो उसका ही ये सब परिणाम है। और अभी हम बीपीएससी का की जो योजना बनी है, ये योजना ठीक है, लेकिन ये तो बहुत पहले 2004-5 में आप आए थे, आप उसी समय से इसको आप ले आते। नौकरी किए थे उससे आप वादा किए थे, उसको कम से कम आप बिल्कुल, तो आप ले आते। अभी आप जो लोग 15 साल 17 साल से जो लोग काम कर रहा है, जिसको अनुभव हो गया है, जिसके पास में दक्षता परीक्षा भी दे दिया, बीएड भी कर लिया, ऐसे तमाम योग्यताओं को ले लिया है, तब आप ये फिर ये उनको कहना ये बहुत गैर वाजिब है, गैर न्यायपूर्ण है। इसलिए है कि सरकार को उस फैसला को वापस लेना चाहिए और नए लोगों की नियुक्ति जो है वो आप बीपीएससी से करिए, लेकिन 7वीं चरण तक की लोगों की नियुक्ति आप वो उस परीक्षा के आधार पर कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका भी साफ कहना है कि 7वें चरण तक की जो बहाली है, सरकार जो है पुराने नियमावली के तहत जो है उसको कर ले। अगर बीपीएससी की बात आई है तो आगे से जो बहाली होगी उसमें आप इस चीज़ को लागू कीजिए। तो तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।